तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस पहली क्लास में आज हम लोग उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो चैप्टर है इसके अंतर्गत हम लोग जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक है वो वाला जो टॉपिक है उसको आज की इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत आज हम लोग बाह्य कारक और बाह्य कारक के अंतर्गत हम लोग CO2 और प्रकाश को देखने वाले हैं कि किस प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो प्रकाश है वह प्रकाश संश्लेषण में अर्थात प्रकाश संश्लेषण को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे, आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक जो चैप्टर जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें दो प्रकार के कारक होते हैं, पहला बाह्य कारक हो गया, दूसरा हो गया आंतरिक कारक। तो सबसे पहले बाह्य कारक में आज हम लोग देख सकते हैं बाह्य कारक में कौन कौन से आते हैं, CO2, प्रकाश, तापमान, जल और ऑक्सीजन। तो आज हम लोग CO2 और प्रकाश को देख लेते हैं, फिर अगले क्लास में तापमान, जल और ऑक्सीजन देख लेंगे, फिर हम लोग आंतरिक कारक देख लेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आंतरिक कारक कौन से हैं जो कि प्रभावित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को समझ लेते हैं कि जो CO2 है किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करता है। तो ध्यान देंगे, अधिकांश हरे पौधे वायुमंडल से CO2 को प्राप्त करते हैं। क्या बोला गया, जो हरे पौधे होते हैं वो वायुमंडल से CO2 को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इतना बात क्लियर। और वायुमंडल में 0.03% क्या होता है, CO2 उपस्थित होता है। देख सकते हैं 0.03% क्या उपस्थित होता है, CO2 उपस्थित होता है पूरे वायुमंडल में। आगे पढ़ेंगे, यदि CO2 की प्रतिशत मात्रा बढ़ा दी जाती है, अर्थात ये जो प्रतिशत की मात्रा है इसको अगर 1% कर दी जाए या फिर 10% कर दी जाए तो बढ़ा दी जाती है तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ध्यान देंगे, अगर प्रतिशत मात्रा बढ़ाते हैं तो ही प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वह बढ़ने लगती है। और जब CO2 का प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में अधिक हो जाता है तब प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है, घटने लगती है। इतना क्लियर हुआ। ध्यान देंगे क्या बोला गया यहाँ पर, जब CO2 की प्रतिशत मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, CO2 की जो प्रतिशत मात्रा है बढ़ा दिया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाती है, स्पीड भी बढ़ जाती है। और जब CO2 का प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में अधिक हो जाता है तब उसका जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वह घटने लगती है। इतना क्लियर, यहाँ पर बढ़ने लगती है और यहाँ से यहाँ पर घटने लगती है। क्या बोला गया, एक बार और पढ़ेंगे, अधिकांश हरे पौधे वायुमंडल से CO2 को प्राप्त करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। और वायुमंडल में 0.03% क्या होता है, 0.03% CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है। यदि CO2 की प्रतिशत मात्रा बढ़ा दी जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाएगी। यदि जब CO2 का प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में अधिक हो जाती है तब प्रकाश संश्लेषण की दर घटने लगती है, ज्यादा अधिक होती है तो वो क्या हो जाती है, अपने आप ही घटने लगती है। इतना क्लियर। तो इस प्रकार से ये प्रकाश संश्लेषण को जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह प्रभावित कर सकती है। यदि ज्यादा हो जाए तो भी प्रभावित है, कम हो जाए तो भी प्रभावित हो सकता है। इतना बात क्लियर। पहले देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे देख लेते हैं प्रकाश। अब जो प्रकाश है, सूर्य की जो किरणें हैं वो किस प्रकार से, तो हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये तो क्लियर है कि जो हरे पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जिससे प्रकाश पड़ने पर, जिस पर प्रकाश पड़ते ही प्रकाश का संश्लेषण की क्रिया होने लगती है और उसमें भोज्य पदार्थ बनने लगते हैं पादप में। तो क्या बोला गया, हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण पर प्रकाश के प्रकार तथा प्रकाश तीव्रता के प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उस पर प्रकाश के जो प्रकार है वह भी निर्भर करता है और प्रकाश की जो तीव्रता है वो भी निर्भर करता है। तो कैसे उसको पढ़ेंगे,
प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया है कि जो लाल और नीला है, देख सकते हैं जो लाल और नीला प्रकाश है, इनमें क्या होता है, इनमें यह क्रिया ठीक प्रकार से होती है, और इसके विपरीत पराबैंगनी हरे और पीले में यह क्रिया संपन्न नहीं होती है। अतः प्रकाश तीव्रता का प्रकाश संश्लेषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ध्यान देंगे, ये मान लेते हैं एक पत्ती है, ये हम लोग मान लिए एक पौधे का एक क्या है, ये पत्ती है। अब इस पर जब लाल, देख सकते हैं क्या बोलोगे, इस पर जब लाल और नीला प्रकाश पड़ेगा तो अच्छे से क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। जबकि इसके विपरीत इसमें बैगनी क्या बोला गया, देख सकते हैं इसके विपरीत इसमें बैगनी और हरा, पीला, ये सब जब प्रकाश इसमें पड़ता है तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है अच्छे से नहीं हो पाता है। अतः प्रकाश तीव्रता का प्रकाश संश्लेषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसके तीव्रता पर इस प्रकार से भी प्रभाव पड़ता है, या फिर प्रकाश के जो कलर है, प्रकार है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। एक बार और देखेंगे, हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण पर प्रकाश के प्रकार तथा प्रकाश तीव्रता के प्रभाव महत्वपूर्ण होते हैं, इस पर ये निर्भर करते हैं। प्रयोगों के आधार पर देखा गया है या फिर पता चला है कि जो लाल और नीला प्रकाश है, यह क्रिया ठीक प्रकार से करता है या फिर होता है, प्रकाश संश्लेषण इनमें ठीक प्रकार से होता है। इसके विपरीत जो पीला, हरा, पराबैंगनी कलर है, वह प्रकाश में यह क्रिया संपन्न नहीं होता है। अतः प्रकाश तीव्रता का प्रकाश संश्लेषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इतना बात क्लियर हुआ। तो चलिए, इस प्रकार से हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास में हम लोग बाह्य कारक के अंतर्गत CO2 प्रकाश को देख लिए। अब तापमान, जल, ऑक्सीजन को अगले वाले क्लास में देखेंगे, तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।